26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और तब से लेके हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगा कि इस संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही काफी घोर बेइज्जती हुआ था, कह रहे थे जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं कि दिन रात सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उनको अंबेडकर के बारे में शायद पता उतना नहीं है और उनका कहना था कि इनका नाम लेने से क्या पेट भर जाएगा, इनका नाम लेना क्या जरूरी है। इस तरह का जो वार्तालाप निकला था आदरणीय गृह मंत्री जी का, वो बहुत गलत निकला, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिसको पूरा दुनिया महान व्यक्ति मानता था। पूरी दुनिया मान चुका था कि अंबेडकर से अच्छा पूरा दुनिया में कोई नहीं है। जब ये पढ़ने गए थे ना विदेश, तो जितने जो कॉलेज थे वहाँ सबसे टॉपर विद्यार्थियों में इनका गिनती आता था और इन्हीं के वजह से भारत का नाम उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था। आज इनको जो गलत कहते हैं, जो जाति के नाम पे लड़ते हैं, जातियों को, आज छोटे जाति को हक दिलाने वाले इकलौता ऐसा व्यक्ति हैं। और भी बहुत सारे थे, राजा राम मोहन राय वगैरह बहुत लोग थे, लेकिन सही मायनों में लोगों को हक दिलाने वाले, इसके अंदर इतना नॉलेज था ना, इतना नॉलेज था कि पूरे संविधान को तैयार किए थे। आज भी हम उसी संविधान से चल रहे हैं। आज एक से एक माइंड वाला आदमी चाहता कि कुछ संविधान को बदल दे, लेकिन नहीं बदल पाते हैं। सोच लो कि आज से लगभग 80-90 साल पहले भारत में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिन्होंने यह कल्पना किया था कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा संविधान लिखेंगे कि आज से 100 वर्षों के बाद भी इसी संविधान पे देश चलेगा। कितना माइंडेड व्यक्ति थे। दिल्ली में हर एक दफ्तर में, पंजाब में हर एक दफ्तर में बोला गया है कि इनका फोटो रहना जरूरी है। क्यों रहना जरूरी है? क्योंकि इसे विदेश वाला भी महान व्यक्ति मानता था। लेकिन हम इंडियन क्यों भूल जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर, जिनका कानून आज भी चल रहा देश में, जिनका संविधान आज भी चल रहा और उसी संविधान के आधार पर बहुत सारे सजाएं दी जाती है, उसी संविधान के आधार पे हमारा कानून चलता है। कैसा माइंडेड आदमी थे, और इसके बारे में कोई अशब्द बोल देता है, खून खौल जाता है ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने के बाद। आज 26 जनवरी मनाते हैं ना, तो 26 जनवरी में सबसे पहले इनका नारा होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। इसलिए कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय पूरे राजनीति में सबसे अच्छा छवि रखते थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाया गया, लेकिन मेरे हिसाब से राष्ट्रपिता इनको बनाना था, इनसे राष्ट्रपिता का टैग छीन गया, क्योंकि इनसे बहुत किसी का बनता नहीं था। ये थोड़ा सा बोल्ड टाइप के आदमी थे, जो भी बोलते थे खुल के बोलते थे। और एजुकेटेड आदमी वैसे भी जो रहता है, वो जो भी बोलता है खुल के बोलता है, अपना जो डिसीजन होता है वो बताता है, बाद में आप जो सोचेंगे सोचेंगे। उसी प्रकार का व्यक्ति, और आपको भी वैसे बनना चाहिए। आपको जो सही लग रहा है, पिताजी रहे, टीचर रहे या प्रधानमंत्री क्यों ना आपके सामने खड़ा, खुल के बोलिए कि ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। इसी प्रकार के व्यक्ति थे। इसी कारण से इन्हें बहुत कोई राष्ट्रपिता बनाने का जिक्र किया, लेकिन राष्ट्रपिता ये नहीं बन पाए थे। मेरे हिसाब से सही मायने में राष्ट्रपिता ये इन्हीं को होना चाहिए था, और इनके साथ राजनीति हो गया। उस समय जिन्ना थे और जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, इन लोगों का ही वर्चस्व चल रहा था पूरे भारत में आजादी से पहले। इनका, ये एजुकेटेड आदमी थे, सीधा साधा आदमी थे, और ऐसे भी सीधा साधा आदमी को कुछ दिया नहीं जाता था। इसी कारण इनको भी कुछ मिला नहीं, कोई पद मिला नहीं। बड़ा अफसोस की बात है। लास्ट में ये संविधान जब लिखे थे तो पूरा विश्व जाना कि भारत में एक व्यक्ति है जो संविधान लिखा। पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, और वो लिखने वाले और कोई नहीं, यही व्यक्ति हैं। और इनके बारे में कोई अशब्द बोल देगा तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी। क्योंकि आज हम 26 जनवरी मनाते हैं ना, तो इनको याद करते हैं कि ये जो संविधान दिवस आज लागू हुआ, इन्हीं के वजह से लागू हुआ। पता है, इन्होंने 2 से 2.5 साल में ऐसा संविधान तैयार किया कि अंग्रेज का देख कर भी माथा ठनक गया कि भारत में इतने यशस्वी लोग हैं। और उस समय अंग्रेज इनको मान चुका था, आज हम लोग इनको मान चुके हैं, लेकिन पता नहीं कुछ नेता इन्हें क्यों नहीं मान रहे हैं। तो मैं तो आज इनको सैल्यूट करता हूं, और ऐसे लोगों की आज भी भारत में दरकार है। तब से लेके आज तक शायद इतना तेज माइंड वाला व्यक्ति भारत में नहीं आया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।